हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर हम निबंध देखने वाले हैं महात्मा गांधी के विषय में। बच्चों, यहाँ पे हम निबंध देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों, जब भी आप निबंध लिखोगे तो आप अपनी नोटबुक के अंदर सबसे पहले हेडिंग जो हमारे पॉइंट्स दिए गए वो सारे पॉइंट्स को आपको लिख देना। जैसे यहाँ पे हम प्रस्तावना यानी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे प्रस्तावना है, गांधी जी के बारे में देखेंगे। उसके बाद उनका बचपन किस तरह बीता, उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की वो देखेंगे। फिर उनके कौन कौन से सिद्धांत थे और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए अपनी ज़िंदगी के अंदर, और फिर उपसंहार। लास्ट में हम इतने 5 पॉइंट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा देश महान स्त्रियों और पुरुषों का देश है, जिन्होंने देश के लिए ऐसे आदर्श कार्य किए हैं जिनसे भारतवासी सदा याद रखेंगे। यानी हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्त्री और पुरुष ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने ऐसे काम किए जो भारतवासी कभी उसे भूल नहीं पाएंगे और ज़िंदगी भर वो हमेशा याद रहेंगे हमारे अंदर। कई महापुरुषों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई में अपना तन मन धन परिवार सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी युग पुरुष थे जिनके प्रति पूरा विश्व आदर की भावना रखता है। साथ ही जो महात्मा गांधी है वो हमारे भारत के पिता भी कहे जाते हैं। साथ ही बच्चों, सवाल पूछ रहा था एग्ज़ाम के अंदर, जो हमारा भारत के राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता था, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ये आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे उनका बचपन और उनकी परीक्षा व शिक्षा वगैरह कहाँ पे हुई उसके विषय में जानते हैं। इस महापुरुष यानी गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था। गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी है और वे राजकोट के दीवान थे। कौन? उनके पिताजी जो थे वो राजकोट के दीवान थे। साथ ही उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे धार्मिक स्वभाव वाली अत्यंत सरल महिला थी। मोहनदास के व्यक्तित्व पर माता के चरित्र की छाप दिखाई देती है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में पूर्ण करने के पश्चात राजकोट में मैट्रिक यानी 11वीं 12वीं उन्होंने पढ़ा और उसके बाद वो वकालत करने के लिए चले गए। वकालत करके लौटने पर वकालत प्रारंभ की। एक मुकदमे के दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ भारतीयों की दुर्दशा देख बड़े दुखी हुए गांधी जी। आगे देखते हैं। उनकी राष्ट्रीय भावना जागी और वे भारतवासियों की सेवा में जुट गए। अंग्रेजों की कुटिल नीति तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यह बच्चों याद सवाल पूछ रहा था एसएस के अंदर, सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो यहाँ पे गांधी जी ने, और असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों से विरोध प्रकट करने के लिए सत्याग्रह को अपना प्रमुख शस्त्र बनाया था। सत्य अहिंसा रूप यानी सत्य बोलना और लड़ाई झगड़ा न करना, अस्त्रों के सामने अंग्रेजों की कुटिल नीति तथा अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। गांधी जी के उच्च आदर्शों एवं सत्य के सम्मुख उन्हें झुकना पड़ा। किसे? अंग्रेजों को झुकना पड़ा। वे अपना देश छोड़कर चले गए। कौन? अंग्रेज। इस प्रकार हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। गांधी जी ने अछूतों का उद्धार किया। इन्हें हरिजन नाम दिया, यानी जो नीचे जाति के लोग होते हैं हरिजन नाम दिया। भाषा जाति एवं धर्म संबंधी भेदों को समाप्त करने का आजीवन प्रयत्न किया। मतलब जब तक वो जिंदा थे तब तक वो जो छुआछूत था, जो हमारे धर्म के अंदर यहाँ पे जो हिंदू धर्म के अंदर छुआछूत था, मतलब जो नीचे जाति के लोग थे वो बड़ी जाति के लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, तो इन सबको समाप्त करने का गांधी जी ने जिंदगी भर प्रयत्न किया। जब तक वो दुनिया में रहे तब तक स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर यहाँ पे जोर दिया। इसे यहाँ पे दिया है सूत काटने एवं सब धर्मों को आदर से देखने, सत्य अहिंसा को जीवन में अपनाने की शिक्षा दी। गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। साथ ही गांधी जी ने प्रेम और भाईचारे की भावना से भारत की जनता का हृदय पर राज कर लिया, यानी हृदय को जीत लिया। वे अपने राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। भारत की आज़ादी के पश्चात देश को टुकड़ों में विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान। इस बात पर उन्हें बहुत दुख पहुंचा। हमारा दुर्भाग्य था कि इस नेता का मार्गदर्शन हम स्वतंत्र प्राप्ति के बाद अधिक समय तक नहीं पा सके, क्योंकि उन्हें नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली से 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के जीवन लीला समाप्त हो गई। यानी आपको बच्चों बताता चलो कि नाथूराम गोडसे जो था ये आरएसएस का आदमी था, और साथ ही गांधी जी को मारने वाला व्यक्ति कौन था, तो नाथूराम गोडसे। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 के दिन हुई थी। एक भविष्य
दुष्टा युग दुष्टा हमारे बीच में चला गया, यानी भविष्य को पहचानने वाला और युग का दुष्टा देखने वाला हमारे बीच से गांधी जी जो थे वो जा चुके थे। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके आदर्श सिद्धांत सदैव हमें याद रहेंगे, उनका नाम अमर रहेगा। साथ ही भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी को हम सब बहुत ही दिल से याद करते हैं और कभी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। आशा है आप सभी बच्चों को ये निबंध जो है समझ में आ गया होगा। तो इससे सभी स्टूडेंट्स को अपनी हिंदी की निबंध की नोटबुक में राइट कर लेना है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों।